Okay. So dear student, today's our topic use of since and for. बैक साउंड बंद कर दीजिए। यूज ऑफ सिंस एंड for। जैसे हमने आपको इसके पिछले वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बता रहे थे, उसमें सिंस एंड for का यूज आया था। हमने सोचा सबसे पहले आपको सिंस एंड for का यूज एग्जैक्टली समझा देंगे, तब आगे बढ़ते हैं। तो सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है, प्राय स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम इसका यूज कहाँ करें, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम पहले सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज वहाँ पर होता है जहाँ यानी कि सिंस इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ समय एग्जैक्ट होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ आता है फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। अगर आपके ट्रांसलेशन में बोल रहा है कि हम जो है सोमवार से कोई काम स्टार्ट किए हैं, तो फ्रॉम मंडे सोमवार से है, तो वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे। जब सप्ताह के दिन का नाम आएगा तो हम सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस संडे इस तरह से यूज करेंगे। और जब कोई डेट आ जाएगी, यहाँ पर SIN सिंस मंडे, अगर कोई डेट आ गई तो वहां पर जैसे लिखा गया है सिंस ईयर आ गया, सिंस 1999। मान लीजिए आप 1999 से कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं, सन 2000 से कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं। जब ईयर आता है तो हम उसमें सिंस का यूज करेंगे। कोई डे आएगा तो सिंस का यूज करेंगे, कोई डेट आएगी तो भी सिंस का यूज करेंगे। अगर टाइम आता है, टाइम जैसे आ गया आपके अनुभाग में आ गया बजे से, जैसे मान लीजिए मोहन 2 बजे से स्कूल में पढ़ रहा है, तो 2 बजे से आ गया तो वहां पर भी सिंस 2 o'clock, क्योंकि उसने निर्धारित कर दी 2 बजे से काम कर रहे हैं। अगर दोपहर से आता है उसमें आपको सिंस नून, दोपहर से अगर आ गया स्टूडेंट तो वहां पर आपको सिंस नून लिखना है। शाम से आ गया तो सिंस इवनिंग, सुबह से आ गया तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से जब वो नाम दिया रहेगा तो आप सिंस का यूज करेंगे। जब कोई नाम नहीं दिया रहेगा तब फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज कहाँ करेंगे, जैसे 2 घंटे से आ गया तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से आएगा तो फॉर 2 आवर्स। अगर घंटों से अगर अनुवाद में आता है तो हम फॉर का यूज करेंगे। अगर दिन से आता है, जैसे 2 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से इस तरह से आता है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 डेज। अब इसमें डिफरेंस समझिए, 3 दिनों से कह रहा है तो फॉर का यूज करेंगे। अगर कह रहा है कि सोमवार से मंगलवार से, तब सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से जैसे कोई मंथ का नाम आ गया, हम जनवरी से स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जो है जनवरी 1999 से पढ़ा रहे हैं, जनवरी 2002 से पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर यूज कीजिए सिंस जनवरी का यूज किया जाएगा। अगर कहता है हम 1 महीने से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर लिखा जाएगा फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ का यूज किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास 12 मंथ होते हैं, हम 12 महीनों में किस एक महीने से काम स्टार्ट किए हैं यह चीज अननोन है, इसलिए फॉर का यूज किया जाता है। अगर यह दिखा दिया जाए कि हम मार्च से फरवरी से, मार्च और जनवरी से काम स्टार्ट किए हैं, तो सिंस मार्च, सिंस जुलाई, सिंस जून, सिंस अप्रैल इस तरह से यूज किया जाएगा। अभी सिंस और फॉर का यूज बहुत अभी ज्यादा है, ये हमने आपको मेन आपको बताया है कि जब महीने आ जाए, दिन आ जाए, घंटे आ जाए तो फॉर का यूज करेंगे। और जब टाइमिंग आपका एग्जैक्ट दिया है, दिन का नाम दिया है, ईयर दिया है, मंथ का नाम दिया है, टाइम दिया है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से, और शाम से, दोपहर से, सुबह से, इस तरह से देता है तो आप सिंस का यूज करेंगे, अदरवाइज फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो डियर चिल्ड्रन, आज के लिए आपकी वीडियो में सिंस एंड फॉर का यूज है। यदि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो सिंस फॉर के यूज में आप जो है कमेंट
माध्यम से पूछ सकते हैं, तो कल हम आपको इससे आगे का टेंस आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।